से इस वक्त की बड़ी खबर और यहां पर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हिमाचल में कांग्रेस ने अपना डंका यहां पर बजाता हुआ ऑन ग्राउंड कांग्रेस जो है यहां पर नजर आ रहा है। रुझानों में आपको बता दें तो कांग्रेस में यहां पर बहुमत नजर आ रही है। कांग्रेस 39 सीटों पर यहां पर आगे चल रही है, तो बीजेपी 26 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य जो है वो 3 सीटों पर यहां पर आगे चल रहे हैं। तो कांग्रेस में हिमाचल का आपको बता दें कि हिमाचल में यहां पर कांग्रेस का जो है वो डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। रुझानों की यहाँ पर बात की जा रही है तो कांग्रेस के लिए काफी राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले काफी समय से और अगर बात की जाए दिल्ली एमसीडी चुनाव की तो कांग्रेस का बेहद खराब प्रदर्शन रहा और ऐसे में कांग्रेस के लिए एक राहत बड़ी खबर यहाँ पर हिमाचल से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस बहुमत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात की जाए अगर सीटों की तो 39 सीटों पर कांग्रेस जो है वो यहां से आगे चल रही है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। बीजेपी दूसरे नंबर पर है 26 सीटों की बढ़त के साथ यहाँ पर, और 3 अन्य जो है वो यहाँ पर 3 सीटों पर नजर आ रहे हैं। तो हमारे सहयोगी संदीप भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लगातार पूरे ये चुनाव की रिपोर्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। संदीप, कांग्रेस के लिए हिमाचल से यहां पर बड़ी राहत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 39 सीटों से फिलहाल जो कांग्रेस है आगे चल रही है, ऐसे में कांग्रेस के लिए ये एक सुखद तस्वीर यहां से निकलकर सामने आ रही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है और और कहीं न कहीं चलिए, तो कुछ टेक्निकल यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से संदीप की आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि हिमाचल में यहाँ पर जो कांग्रेस है वो ये बढ़त के साथ आगे नजर आ रही है। 39 सीटों पर कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। बीजेपी यहाँ पर आपको बता दें कि 26 सीटों से दूसरे नंबर पर है और जबकि अन्य जो है वो 3 सीटों पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में गुजरात हिमाचल जो विधानसभा चुनाव है उनका रण और आज फैसले का दिन है। लगातार एक के बाद एक अपडेट्स यहाँ पर सामने आ रही है और देखा जाए तो हर सीट पर यहाँ पर हर जगह पर अगर बात की जाए गुजरात की या फिर हिमाचल की बात की जाए तो सीधे सीधे जो टक्कर थी वो कांग्रेस और बीजेपी के थी, आमने सामने की टक्कर थी। और ऐसे में अब दोनों ही राज्यों में, एक राज्य में जो बीजेपी है वो काफ़ी समय से यहाँ पर सत्ता में थी, गुजरात की जैसे कि हम बात कर रहे हैं, काफ़ी लंबा एक समय हो चुका है, बीजेपी का गढ़ गुजरात यहाँ पर माना जाता है। और ऐसे में एक बार फिर से एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर कायम किया है बीजेपी ने गुजरात में। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हिमाचल में आपको बता दें कि कांग्रेस जो है वो यहाँ पर बढ़त के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो तस्वीर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर साफ होती नजर आ रही है। संदीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, हिमाचल की अगर बात की जाए तो कांग्रेस बढ़त के साथ यहाँ पर नजर आ रही है और ऐसे में कांग्रेस के लिए सुखद और राहत भरी खबर है। जिस तरीके से पिछले काफी समय में अगर दिल्ली एमसीडी के चुनाव की बात की जाए तो प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन यहाँ से कुछ राहत भरी तस्वीर है। और चलिए, जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव के जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर आपको बता दें कि भूपेश बघेल भी अपना रिएक्शन यहाँ पर दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। और 2023 में जो होगा वो यही होगा जो 2018 में था। अब हिमाचल में क्या जी कोई आशंका नहीं है। अब जा रहे हैं, विधायक दल की बैठक होगी, हाईकमान को बताया जाएगा, हाईकमान का जो निर्देश होगा वो फिर मुख्यमंत्री बनेगा। विधायक दल और हाईकमान मिलकर तय करेंगे। हिमाचल में छत्तीसगढ़ मॉडल काम किया क्या? अजय, हिमाचल में छत्तीसगढ़ मॉडल काम किया? जो 10 गारंटी दिए गए वो बड़ा काम किया है, उसका प्रभाव पड़ा वहाँ सारे, मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरा। तो
हमारे सहयोगी संदीप जो है वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, शिमला से यहाँ पर लगातार रिपोर्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, चुनाव की जो तमाम तस्वीरें हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं। संदीप, आप वहां पर मौजूद है, बारीकी से हर तस्वीर को देख रहे हैं, जरा वहां की तस्वीरें बयां करें, किस तरीके से, जिस तरीके से लगातार जो तस्वीर अब साफ होती हुई नजर आ रही है रुझानों को देखते हुए, किस तरीके का माहौल वहां पर? देखिए, हिमाचल प्रदेश ने की जनता ने जो है अपना मैंडेट दे दिया है और इस वक्त हिमाचल प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो उसका एपिक सेंटर हॉली लॉज को कहा जाता है। और यहाँ की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे ही रुझान लगातार आते गए उसके बाद जो है इस तरीके की भीड़ यहाँ पर जुटना शुरू हो गई। विक्रमादित्य सिंह जो है वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, दूसरी बार शिमला रूरल से उन्होंने जो है वो बड़ी मार्जिन के साथ जीत दर्ज की है। उनकी मदर जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और मंडी संसदीय क्षेत्र से जो है वो सांसद भी हैं और उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेवारी थी, क्योंकि उनके कंधों पर जिम्मेवारी दी गई थी कि इस बार के चुनावों पर जो है वो कांग्रेस को वापस से जो है वो सत्ता में लाना है। कहीं ना कहीं इस बार जो है वो कई सारे फैक्टर्स जो है वो ये देखा जा सकता है कि कांग्रेस के फेवर में रहे और जिसकी वजह से आज जो है क्लीन मैंडेट हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है वो कांग्रेस को दे दिया है। हालांकि 35 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी फाइनल काउंटिंग की जा रही है, लेकिन अमूमन नतीजे जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। कुछ एक सीटों पर जो है रिकाउंटिंग के बाद जो है स्थिति साफ हो पाएगी। इस बार 3 निर्दलीय नेता जो हैं उन्होंने जीत दर्ज की है और साफ तौर पे कहें तो आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में ज़मीन तलाश रही थी, लेकिन हिमाचल की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त कांग्रेस खेमे में जो है वो एक सेलिब्रेशन की लहर जो है वो रहेगी। और आज जिस तरीके से प्रतिभा सिंह जब अपने इस हॉली लॉज के घर से बाहर निकली और मीडिया से मुखातिब होते उन्होंने कुछ बातें क्लियर की कि इस बार जो है वो जनता के बीच वीरभद्र सिंह के किए हुए कामों को लेकर वो जो है वो जनता के बीच गए थे, जिसकी वजह से उन्हें मैंडेट मिला है। और दूसरी तरफ अब जो है गारंटी, जिस तरीके से 10 गारंटी हिमाचल प्रदेश की जनता को कांग्रेस पार्टी ने लगातार दी थी, तो अब उस पर काम करने का वक्त आ गया। और दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इस वक्त जो है वो जैसे ही आज फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके बाद आज जितने भी जीते हुए कैंडिडेट्स हैं उनके सेलिब्रेशन के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। वो बैठक या तो प्रदेश में होगी या फिर चंडीगढ़ में होगी। ये इशारा जो है वो प्रदेश अध्यक्ष ने दे दिया है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं राजीव शुक्ला सह प्रभारी हों या फिर भूपेश बघेल हों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हों या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा हों, पहले से ही चंडीगढ़ में है और यहाँ पर जो है वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो इस वक्त सेलिब्रेशन का मोड जो है वो हिमाचल प्रदेश में जहां जहां कांग्रेस के कैंडिडेट्स जीते हैं तो वहां पर जो है वो इसी तरीके का सेलिब्रेशन जो है साफ तौर पर कहें तो वो ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात ये है कि मंडी जिला में 10 सीटें आती हैं विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां पर जो है वो सीएम जयराम का जादू जो है वहां पर चला है। बड़े मार्जिन से इस बार जयराम ठाकुर जीते जरूर हैं, अपने गृह जिला में जो है वो जीत जरूर दर्ज कराई है। लेकिन इसके अलावा बाकी की अगर मैं बात करूं तो शिमला जिला में 8 सीटों पर भी जो है वो अमूमन सीटों पर जो है कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। दूसरे जिला की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी कांग्रेस के लीडर्स ने जो है वो जीत दर्ज की है। चंबा की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो है बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो बीजेपी के फेवर में रहा है। लेकिन कई ऐसे बड़े नेता जो हैं हॉट सीट जो कि कैबिनेट में मंत्री रहे हैं उन्हें इस बार हार का मुंह देखना पड़ा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस में भी कई दिग्गज हैं जिन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार के चुनावों में जो है हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है स्मार्टली मूव खेला है और क्लियर मैंडेट जो है वो कांग्रेस के पाले में जो है वो दे दिया है। बस अब एक घंटे में जो है वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी, पूरे रिजल्ट सामने आ जाएंगे कि कहां कौन से कैंडिडेट जो हैं वो कितने मार्जिन से जीते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल संदीप, कुछ ही देर में जो तस्वीर है वो पूरी साफ हो जाएगी। लेकिन एक तरफ जहां पर जश्न का माहौल यहां पर नजर आ रहा है कांग्रेस खेमे में अगर बात की जाए तो, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बीजेपी ने भी अपनी तरीके से अपनी तरफ से पूरी यहां पर तैयारी की थी, पूरा जोर लगाया था। बीजेपी का ये दावा था कि इस बार जिस तरीके से हिमाचल में भी जो ऑल्टरनेट सरकार की परंपरा चली आती है तो उस परंपरा को इस बार तोड़ना होगा और जो बीजेपी है वो फिर से यहां पर सरकार जो है रिपीट करेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की जो तैयारियां हैं उसमें थोड़ी कमी देखने को मिली है। तो कहां कुछ कमी रह गई है जनता तक उनकी आवाज पहुंचने में?
देखिए, इस बार के विधानसभा चुनावों के ओवरऑल अगर अपडेट की मैं बात करूं तो बीजेपी खेमे के लिए सबसे बड़ी परेशानी जो है उनके बागी नेता बन चुके थे, क्योंकि 21 ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां पर बीजेपी के ही बागी नेताओं ने बीजेपी की जीत के लिए जो है वो मुश्किलें खड़ी की और सही तौर पर जो है वो कांग्रेस के लिए वहां पर जीतना जो है वो आसान हो गया। और जाहिर तौर पर जयराम ठाकुर जो है वो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा थे और जयराम ठाकुर लगातार रिवाज बदलने की बात कर रहे थे। हालांकि 1990 के बाद जो है वो कोई भी पार्टी हिमाचल प्रदेश में दोबारा रिपीट नहीं कर पाई थी, तो कहीं ना कहीं उनके लिए काफी बड़ी चुनौती थी। हालांकि इस बार जो है वो कई सारे फैक्टर्स जो है, सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो इस वक्त बीजेपी के लिए उनके ही अपने नाराज नेताओं ने जो है उनकी जीत उनसे दूर कर दी। लेकिन अब दूसरी तरफ एक बड़ा अपडेट ये है कि कांग्रेस को जो है वो क्लियर मैंडेट तो दे दिया है। वीरभद्र सिंह एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं और लगातार यहां से प्रदेश से कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा होगा कौन, अब जो है इस पर जो है वो चर्चा जोरों पर चल रही है। क्योंकि एक तरफ हॉली लॉज जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि प्रतिभा सिंह जो है मुख्यमंत्री की रेस में है, दूसरी तरफ उनके बेटे विक्रमादित्य उनकी भी चर्चा की जा रही है। लेकिन अगर बात करें तो सुखविंदर सुक्खू हैं, उनकी भी चर्चा जो है वो मुख्यमंत्री की लिस्ट में है और एलओपी रहे मुकेश अग्निहोत्री, उनकी भी चर्चा जो है वो मुख्यमंत्री की रेस में है। हालांकि एक और नेता कांग्रेस के द्रंग विधानसभा क्षेत्र से जो है कौल सिंह ठाकुर जो कि 8 बार जो है चुनावों में जीत चुके थे, संदीप आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। इसकी बात नहीं है, हिमाचल प्रदेश हम जीते हैं, इसीलिए मैं सभी वहाँ के लोगों को, मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। और वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता और मुखिया जो भी काम किए हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, सीएलपी लीडर हो, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हो, इलेक्शन में जो भी काम किए हैं, उन तमाम लोगों के कोशिशों की वजह से ये रिजल्ट निकला है। और मैं धन्यवाद उनको भी करता हूँ जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भी इसमें हमको मदद की है। और हमारी सर्वश्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी का भी हमारे साथ उनके ब्लेसिंग्स हैं, तो हम जीते हैं। तो एक खुशी की बात है, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन आगे अभी हमारा लंबा सफर है, उसके लिए क्या करना है उसके बारे में आपको कम्युनिकेशन और हमारे मीडिया के लोग आपसे डिटेल से बात करेंगे। अब वो हमारे ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं, इंचार्ज सेक्रेटरी भी जा रहे हैं, जाने के बाद वो तय करेंगे गवर्नर को कब मिलना है, कितने बजे और कब मीटिंग बुलाना है, वो तय करेंगे। गुजरात में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा कांग्रेस पार्टी का। हाँ, गुजरात में जो प्रदर्शन है वो बेहद निराशाजनक रहा कांग्रेस पार्टी का। वो तो हो गया है, उसके बारे में मैं क्रेडिट तो नहीं ले रहा हूँ ना उसके लिए। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे, और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। भाई ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती है। डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है, लेकिन अपने उसूल तो हम नहीं छोड़ने वाले ना। ये तो आइडियोलॉजिकल फाइट है हमारी, इसमें हार जीत तो होती है और हम देखेंगे, फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, जहाँ कुछ कमियां हैं उसको भी ठीक करेंगे और लड़ते रहेंगे। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।